दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में सो 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 अरे अरे रास्ता किसी ने न रोका तो ही हवाओं का झोंका चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी आना चुपके जाना पकड़ ले नहीं समझ के तुझको चोर 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 ठहरो मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम भूल गई क्या? ये तो प्यार हो रहा है। प्यार? मेरी राज में प्यार? ऐ लड़की, हम कहा मौखड़ी है। ऐ छोकरी, हंटर उठाओ, इसे नहीं सुनेगी। महारानी जी, ये दोनों इतने बेशर्म हो चुके हैं ना कि शर्म नाम की इनके पास कोई चीज ही नहीं है। मेरी बात तो सुनाई नहीं दे रहा तुझे। सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। सामने आ। ये बताओ, तेरा नाम क्या है? हाँ, गीता। कहाँ की रहने वाली है? इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। किसकी बेटी है? सेनापति सुरजन सिंह की बेटी। सेनापति सुरजन सिंह की। जय सिंह को कब से जानती है? काफी दिनों से जानती है। अच्छा, हाँ। तेरा उसका क्या रिश्ता है? अरे ये मेरा होने वाला जीवन साथी है और क्या। माया जीवन साथी हराम जादी। तू जो ये मुझे दिखा रही है ना, ये सब मैंने पहले करके छोड़ दिया। तुम एक एक रखी हो, मैं महारानी जी 5-6 जय सिंह, ये कौन है? गीता, तो हमेशा पूछती रहती हो, आज मैं बता ही दे रहा हूँ। जो ये खड़ी है ना, बल्कि और नहीं कोई, मेरी माँ और तुम्हारी सासू माँ है। मैं ये सोच नहीं सकती थी कि मेरी सासू माँ इतनी जवान है। जवानी तो कड़कड़ से निकल रही है। अभी तो तुमने मेरी चाल नहीं देखी। चाल? हाँ, चाल तो मैंने नहीं देखी। चाल देखना चाहती हो? मैं आई हूँ, कहाँ चाल देखी? चाल दिखाओ जरा, दिखा दो। ठीक है, देख मेरी चाल कैसी है। इनके चाल देख लियो, मन के चाल मंत्री जी खूब फोले हैं। सासू जी देखो, सारी बातें छोड़ो और आप मेरी सासू माँ हैं और मैं आपकी बहू हूँ। और सबसे पहले प्यार से मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तुम्हारी सासू माँ इतनी नटखट हो, और सासू जी तूने मेरी सासू माँ और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी बहू को तुमने बहू ना समझा। बहू को तुमने क्या समझो तुम्हें हो समझा, हो समझा नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी।
अभी आए आए हमें 2 पल बीता है और सासू माँ के नखरे उठाने पड़ रहे हैं। जब से तेरे घर में आई एक पल चैन से रह ना पाई। जब से तेरे घर में आई रहने पाएगी। जब से तेरे घर में आई एक पल चैन से रह ना पाई। ओ ऐसा क्या बेगाना तू निकली हर जाई। ससुर जी तूने मेरी कदर न जानी। मंत्री जी देखो आपके सामने मुझे क्या करी कल की छोकरी। हर जाई मुझे कहा था। हरजाई बोला। खाली छिनारे कहेगा बाकी रहेगा। ए लड़की तू मेरी बहू बनना चाहती है क्यों? खड़ी हो। तुझे तुझे 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाओगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। सही कह रही हो सासू माँ। मैंने भी जयसिंह से प्यार नहीं किया बल्कि अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया है। अच्छा और कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी बहुरिया बन के रहूंगी, बन के रहूंगी, बन के रहूंगी। ऐसा लग रहा है कि राज की मलका बोल रही है। क्यों? ए सिपाहियों इसी वक्त दोनों को साथ में बांधो खंभे में। हाँ और इसका बाप कहाँ है? सेनापति सुरजन सिंह, उसे भी लाया जाए। ला मेरे सामने। जल्दी ले आने काट डालूंगी समझ लो। सेनापति सुरजन सिंह, ये बताओ ये तुम्हारी बेटी है? हाँ महारानी जी, ये हमारी बेटी गीता है। अपनी बेटी को ही सिखाते हो? महारानी जी आखिर हमारी बेटी कौन सी ऐसी गलती किया है? गलती? ये लड़की मेरे बेटे को फांस रखी, ये धंधा करती है। महारानी जी लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है। प्यार मोहब्बत शादी विवाह उसी तरह हमारी बेटी भी कर लिया है। अब तो मुझे इसको भी बांध दो। महारानी जी शुभ काम में देर नहीं किया जाता। ठीक है दरबारियों अपनी अपनी बंदूक उठाओ और इसी वक्त निशाना लगाओ, इनका काम खत्म कर दिया जाए। ठीक है नंबर बोलो जल्दी से। मारी धांस। ठीक है होशियार हो जाओ। ए इसको इधर क्यों घुमा रहे हो? घुमा ले अपना। मुझे मारना है क्या? ऐसे ऐसे घुमा ले। नहीं उधर को घुमाओ, इधर को मत घुमाओ। ठीक बताओ। नंबर 1 और नंबर 2 मलखान सिंह बांधो। बहुत होशियार बनता है। तुम भी मरने चले आए क्यों मलखान सिंह? महारानी जी हमें लगता है
कि भगवान आज हम पे मेहरबान है, हमारे सारे दुश्मन इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए नंबर तुम बोलो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? नंबर 1 और नंबर 2 नंबर महारानी जी, अगर राजकुमारी रंजना की जान चाहती हो तो अपने इन पालतू कुत्तों से कह दो अपने अपने हथियार जमीन पे डाल दे। डाल दो अपने अपने हथियार, डाल दो। गाओ महारानी जी, इधर देखा कितने जने हैं? पांच छठू है इधर, तो हाँ बिटिया अकेला है। नंबर बोलो, 5 छठनी को मारी, एक मर जाए तब बात ठीक, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। अरे हम कहे थे तुम दूसरे अगर बराबर मेहनत करी हो तो फिर इस तरह बिटिया मिल जाए। हथियार डाल दे, मेरी बेटी रंजना को छोड़ दोगी? डालो। आप छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। छोड़ दो। और इन सबों के हाथ की हथकड़ी खोल दी जाए। आपने कहा हथियार डालने के लिए, लाओ बेटी। दुर्जन सिंह, पहचाना मुझे? क्या तू वही महेंद्र है? अरे पाकिस्तान, क्या ये वही महेंद्र है? हाँ हाँ, मैं वही महेंद्र हूँ जिसे साले तूने अहली तहखाने बंद करवाया। आज तू अपनी मौत से बच नहीं सकता दुर्जन सिंह। तू तो बोला था कि मैंने उसे मार दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोल रहा था। आज जिस नतीजे पे आप हो, अगर मैं न होता तो यहाँ तक आप न पहुंच पाते। मैं वही जेलर हूँ जो तुमको, समझ लो पूरी बात बाद में बताई। हट जा तू, सामने से हट जा। दुर्जन! हमें गोली नहीं मारना, क्योंकि लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं देखना मैं चाहता। मारना नहीं चाहता। दुर्जन! अब हमका जिंदा जिंदा भेज दियो साहब। तू जा सकता है, लेकिन एक काम कर, इन सबों के हाथ की हथकड़ी खोल दे। अब हम कतो न जाओ, हम तोहरे साथे रहा चाहिए। अगर कुछ ईमानदारी मेरे पास हो तो अपने पास रख लो। कहाँ ठीक है, तू मेरे साथ आज के बाद रहेगा। इन सबों के हाथ की हथकड़ी खोल दी जाए। मेहरबान, ये आज
हमारे ऊपर आपका एहसान है। हम इस एहसान को जब तक हमारे प्राण हैं हम कभी भूलेंगे नहीं। और हमें सतवंती से मिलना है इसी वक्त। आओ हमारे साथ। लेकिन मेहरबान, जिस तरह शादी हो रही थी उसी तरह शादी किया जाए। तो तू क्या यह जानता है कि ये मेहरबान सिंह अपने रास्ते से हट गया? अरे काट कर भेज दूंगा तुझे। जोश को ठंडा रखो, क्योंकि मेहरबान सिंह की प्रतिज्ञा है। तुम्हारी कैसी प्रतिज्ञा है? जब तक हमारे भाभी का कातिल हमारे हाथों से मारा नहीं जाता तब तक इस जूनागढ़ में कोई भी इंसान खुशियां नहीं मना सकता। ठहरो मेहरबान, तुम जिस चीज की प्रतिज्ञा किए बैठे हो वो तुम्हारा पूरा हो गया। तुम्हारी भाभी का कातिल तुम्हारे हाथों से मारा गया मेहरबान सिंह। सेनापति, अरे जी तो चाहता है तुम्हें जान से मार दूं, क्योंकि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि वो हमारे भाभी का कातिल है? अरे उसको इतनी आसान मौत दे मारना। ठीक कहते हो मेहरबान सिंह, लेकिन उस वक्त मैं कैद में था, कैसे तुम्हें बताता। सेनापति, हाँ मेहरबान सिंह, अनजाने में मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मेहरबान। परमल खान सिंह, बोलो। आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आज मैं जा रहा हूं अपनी बहना का पता लगाने। अगर वो मुझे जिंदा मिल गई इस जूनागढ़ में, इस संसार में जिंदा मिल गई तब तो ठीक है, नहीं तो आज ये मेहरबान सिंह अपने को समाप्त कर देगा। ठहरो। ठहरो मेहरबान सिंह, आओ हमारे पास। मेहरबान सिंह, तुम्हारी बहन का क्या नाम था? अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन आ जाए तो क्या तुम पहचान सकते हो? हाँ, मैं उसे पहचान सकता हूँ सेनापति जी। और रही बात, तो हमारी बहना का नाम गीता था। जी हाँ, गीता। ठीक है, गीता नाम की एक बेटी हमारे पास है, और वो हमारी सगी बेटी नहीं है। एक बार हमारी सीमा सरहद पे ड्यूटी लगी थी और मैं जा रहा था, अचानक देखा तो कुएं में कूदकर अपनी जान गंवाना चाहती, लेकिन मैं अपनी जान पर खेलकर किसी तरह से उसे बचा लिया, उसका पालन पोषण किया। मैं उसे बुलाता हूँ, अगर तुम्हारी बहन है तो पहचान लो मेहरबान सिंह। सेनापति, तब तो वो हमारी बहना ही हो सकती है। अरे जूनागढ़ के कुछ गद्दारों के तंग आने से हो सकता है वो बेचारी अपनी जान देने जा रही होगी। कहाँ है वो? गीता, ठहरो। गीता, तुम कौन हो? मुझे गीता गीता कह रहे हो? आज तेरा भाई तेरे नजरों के सामने, फिर भी कहती है कौन हो? मेरा भाई? मेरा भाई महेंद्र? नहीं। हाँ, मेरा भाई, मैं पहचाना नहीं मुझे। मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं था। मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं था। एक सीधा साधा नेक भोला भाला इंसान था, और एक चोर डाकू को मेरा भाई बना रहे। बहुत खूब कहा बहना, बहुत खूब कहा। अरे मैं जैसा डाकू हूँ ये तो ऊपर वाला ही जानता है बहना।
अरे जूनागढ़ के कुछ गद्दारों के तंग आने से मुझे ये लिबास पहनना पड़ा और अपना नाम मेहरबान सिंह रखा। और सत्यता तो ये है बहना कि मैं तेरे बचपन का बिछड़ा हुआ तेरा भाई, मेरा नाम महेंद्र है बहना, महेंद्र बहना। भैया और आज तू मुझे चोर चाकू कर रही है भैया बहना, भैया बहना। आज कई वर्षों बाद तू मुझे मिली है और चल बहना, आज के बाद हम ये अपना काला लिबास उतार कर फेंकेंगे और यही इसी जूनागढ़ में कहीं जगह देखकर झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करेंगे। मेहरबान, ये मलखान सिंह तुम्हारी हर चाल को देखता चला जा रहा है, तुम्हारे जोश भी देखे, होश भी देखे और प्रतिज्ञा भी तुम्हारी पूरी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो मलखान सिंह? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी वीरता और बहादुरी को देख करके ये जूनागढ़ की जो राजकुमारी जिसका नाम रंजना है, हम सगाई उसके साथ तुम्हारा करना चाहते हैं। क्या कह रहा हो? राजकुमारी रंजना की शादी एक डाकू के साथ? मलखान सिंह, ये राजकुमारी रंजना मेरी बेटी है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करूंगी। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने वाले? मैं पूछता हूँ, ये शादी रोकने वाली तुम कौन होती हो? मैं तो उसकी माँ हूँ। अगर तू उसकी माँ है तो मैं उसका बाप हूँ। क्या? आज इस निवास में महाराज, ये तो बड़ी अचंभों की बात है। मेहरबान, अगर हम इतने रहम दिल नहीं होते, सागर की लहराई और गहराई को देखे नहीं होते, तो न जाने हम दोनों के बीच में क्या हो जाता। इसीलिए हर गलती हम तुम्हारी माफ करते चले गए। और जरा देख लो। लेकिन महाराज, बोलो। गुस्ताखी माफ हो, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा महाराज, क्योंकि जिसकी बहन सयानी हो जाए, हमारा ही नहीं बल्कि हर भाई का फर्ज बनता है सबसे पहले अपने बहन के हाथ पीले करे, उसके बाद अपने लिए सोचे महाराज। ये बातें हम बाद में सोचेंगे। जरा डोला पर से उतरी हुई है दुल्हन। ये देश की, ये भारत देश की नारी है। ये समझो कि सारे गांव में कलयुग की बन गई महतारी। अरे एक कोठे पर बेश्या जो होती है उसके भी मान और सम्मान होते हैं। हरामजादी कुलटा छिनार। स्वामी जी, मेहरबान। स्वामी जी, देखो तो कितनी खा खा करके मोटी हो। मुझे माफ महाराज। आप इतने दिन तक कहाँ थे? देखो तुम्हारी याद में, स्वामी जी तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। ये हरामखोर छुहारा जैसे सुखा गई कि हरामखोर जैसे भैंस मोटा गई। जी में तो आता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन आज जैसा तूने किया है वैसा तुझे मिलेगा।
आज इस भरे दरबार में अब तुझे नंगा किया जाएगा। जिस चीज को मैंने कभी सोचा नहीं था कि महारानी सतवंती के बदन पर कोई हाथ धरे, आज तेरी औकात इतनी हो गई कि नौकर तुझे छुएंगे। नहीं महाराज, आपके लिए तो एक तू छू सकता है। हाँ? ए, इसके कपड़े उतारो। ए सतवंती, और जैसा किया है तू और जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। नेकी बदली का बदला बदला, नेकी बदली का बदला बदला तुझको यही मिलेगा। नेकी बदली का बदला, नेकी बदली का बदला तुझको यही मिलेगा। उस दिल में रो रहा था और कलू की तू हंस रही थी। उस दिल में रो रहा था और तू हंस रही थी। और मारूंगा वैसी मौत, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा ऐसी मौत और मारूंगा ऐसी मौत, पानी नहीं मिलेगा। जूनागढ़ में सुबह के पहर में तेरा मुंह देखना नहीं चाहता। स्वामी जी, बोल। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है स्वामी जी, इसलिए माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। उससे पहले से है भूल भारी किया, उससे पहले आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। यार दादा रो, दादी दादी रो, आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। उसके कहने से है पाप भारी किया। ये दिन तुझे देखना नहीं पड़ता। कोई पति
ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसी के हाथ मारी जाए, और माफ करने के काबिल और नहीं है खता, और ऐसी पापन तुमने किया है गुनाह। जिंदा छोड़ू नहीं आज संसार में, मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा मुझे। दिया इसीलिए कहना है, एक अनार सब बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की काया। द्वारपाल, इसकी लाश को गटर में फेंक दो। अरे राम, देखा, जब ये जिंदा रही तो हमका छुए नहीं देत रही, जब हम ये जिंदा रही तो हमका छुए नहीं देत रही। अब कहा हम इनका हम दोपहर भर लिए खड़े रहे, मगर हम सोची वही कहीं ले जाए हम जुगाड़ बना ले का, मगर देख मरी है। मेहरबान, मैं आज एक खुशी बताना चाहता हूँ तुम्हें। आज महाराज ठीक ठीक बोलो सही। जसवंत सिंह मर गए हैं, मलखान ही हूँ मैं। हाँ बोलिए महाराज। आज मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में दुश्मन मारे गए, मेरी बेटी तुम्हारी हुई, तुम्हारी बहन हमारी हुई। समझ कैसे? ऐसे कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे से प्यार करती है, इसलिए सम समधी बन आयो आजू। मेहरबान, जूनागढ़ आधोवाद से मैं बांट रहा हूँ। आधे के मालिक आप हैं, आधे के जैसे। आप धन्य महाराज, महाराज हो तो आप जैसा। और आज जिंदगी में पहली बार ये महेंद्र खुश हुआ है। मैंने तो अपना दिल तुम्हें दे दिया है, अब क्या जान लेना चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ तुम बच्चों के बीच से, अब मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ और राम राम के भजन में लीन होना चाहता हूँ। सोचे महाराज जसवंत सिंह के दो पुत्र और दो बेटियां हैं। तो दोस्तों, ये रहा रामधीन मौर्य की पार्टी का खेल। भाभी की सौगंध, जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। इसी जगह अंत किया जा रहा है और हम लोग मुंडन संस्कार में आए, किस चीज में आए हैं? सोहर बधाई गीत होनी चाहिए। और कुंवर जी चलिए, तब तक आप इंतजाम से फिट हो जाइए, मैं आ रही हूँ।